हेलो दोस्तों, मैं सोनू न्यू गाइडेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। शॉर्ट में बोले तो एनजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके डिस्कशन को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, म्यांमार। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जापान। जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो। मुद्रा एन होता है। जापान की मुद्रा यहाँ जो एन चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पे नागासाकी में हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एक बम, एटम बम गिराया गया। उस एटम बम में यूरेनियम 235 का यूज होता है। याद रखें, 235, यूरेनियम 235। और दूसरी बात, 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे यूरेनियम 239 का प्रयोग किया गया एटम बम में, जिसका नाम फैट बॉय था। चलिए ऑप्शन देखते हैं सी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। चलिए देखते हैं म्यांमार और भारत के बीच कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो क्या क्या महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या देखते हैं? म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। भारत से सटे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, नेपाल है, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान। भारत से जलीय सीमा के साथ 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत के जलीय सीमा के साथ और स्थल दोनों से लगे हैं जो 3 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत और म्यांमार के बीच सटे सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर। 4। याद रखें, 4 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो म्यांमार से सटे हुए हैं। सबसे अधिक देखा जाए तो सीमा क्षेत्र में सबसे अधिक बांग्लादेश का सीमा जो भारत से लगता है 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटा अफगानिस्तान का है जो केवल जम्मू कश्मीर में टच करता है, 106 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन होगा बी, सुमो। इसे ही जूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूडो। याद रखें, इसे ही सुमो को क्या बोलते हैं? जूडो। और बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल जो खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में होती है वो 9 होता है। बास्केटबॉल में 5। याद रखें। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल मैंने बता दिया, बेसबॉल है। अच्छा, बेसबॉल खेला किस में जाता है? परिसर का नाम क्या है? डायमंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। भूटान का तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। भारत और पाकिस्तान का हॉकी होता है। इंग्लैंड का क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कोई लुढ़कता हुआ पत्थर तब रुक जाता है जब उसकी पूरी गतिज ऊर्जा डैश में बदल जाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? पहले नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताते हैं आपको। नाभिकीय ऊर्जा है क्या? नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए को देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या है? प्रकाश ऊर्जा जो होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 3900, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है?
3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर में बताया जाए तो 3 लाख किलोमीटर होता है। ध्वनि ऊर्जा क्या है? ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि को मापते किस में? ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन डी है, सॉरी यहाँ ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। अच्छा, प्रकाश के बारे में और बताते हैं। प्रकाश का जो कनिका मॉडल सिद्धांत जो दिए थे दकार्ते साहब दिए थे, जो 1637 में, सॉरी 1637 में दकार्ते ने कनिका मॉडल सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अच्छा, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? एक बार और सुने, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा, क्षमता, याद रखें क्षमता। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जैसे शॉर्ट में के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। और एक होता है, एक हो गया, 2 नंबर होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसे पीई लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी 1940 में। 24 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान राष्ट्र का, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का मांग किया गया था। फिर से एक बार सुन लें, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो गई। 24 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। और 39 में क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। 39 में ही त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, जो 53वां नंबर का था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में। गुजरात के हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन, जो 52वां था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। आज़ाद हिंद फौज की इतिहास क्या है? आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहले गठन 1915 में, 29 अक्टूबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी अफगानिस्तान में। कहाँ किए थे? अफगानिस्तान में। फिर 1942 में आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन रास बिहारी बोस ने की थी। फिर 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व संभालने को दे दिया। ये तो आपको बता दिया हूं मैंने कि 1949 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप इसे पढ़ लें एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगा का खप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हॉकी। हॉकी से संबंधित कुछ आपको मैं बताता हूं। कप, बैटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ये जो महिला से संबंधित है, केवल याद रखें। नेहरू ट्रॉफी, मुर्गप्पा गोल्ड कप इत्यादि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? याद रखें, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको सही से याद करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है उत्तरी बिंदु, उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें इंदिरा कॉल है, याद रखें। चलिए आपको एक मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका पहले नाम पिगमिलियन पॉइंट था, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन, जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए एक फिगर के माध्यम से आपको बताता हूँ कि क्या
चौहद्दी में कौन कौन से पॉइंट अंतिम बिंदु पे स्थित है। देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, अभी बताया मैंने, जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। वही बोला जाए अगर पूरब में किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है, 37 डिग्री 8 मिनट पर स्थित है। केप कोमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट, जो मुख्य भूमि पर लगा है। यहाँ जो मुख्य भूमि पे जो है भूमि तमिलनाडु में केप कोमोरिन 8.8 डिग्री 4 मिनट। वही बोला जाए अगर दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पे नहीं, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में जो है, यहाँ देखिए नीचे कॉर्नर में राइट हैंड में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। वही बोला जाए अगर पश्चिमी बिंदु गौर माता जो 68.68 डिग्री 7 मिनट पे गुजरात में स्थित है। ये आपके लिए प्रश्न है, डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का नाम क्या होता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका आंसर सही रहा और डिस्कशन के साथ रहा उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल न्यू गाइडेंस क्लासेस बाय सोनू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।